हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल प्री मेडिको। मैं डॉक्टर अभिषेक मौर्य। जैसा कि हम सभी इस फिजिक्स के चैप्टर में अभी पढ़ रहे हैं बेसिक्स मैथमेटिक्स। तो बेसिक्स मैथमेटिक्स में मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था कि आपको क्या क्या पढ़ना होता है। तो बेसिक्स मैथमेटिक्स में ट्राइग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड वेक्टर, ये 3 टॉपिक हमको कवर करने हैं। तो इसी सीरीज़ को लेते हुए आज हम इसका दूसरा टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, बेसिक्स मैथमेटिक्स का डिफरेंशिएशन एंड द इंटीग्रेशन। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या होता है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। अब वापस से आ जाते हैं हम लोग अपने दूसरे टॉपिक को कवर कर लेते हैं, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन बहुत छोटा सा टॉपिक हो जाता है अगर आपने पूरा डिफरेंशिएशन समझ रखा है। ठीक है, कहते हैं ना, जोड़ना और तोड़ना। जिस चीज़ को अभी आपने तोड़ा था उसी चीज़ को आप जोड़ दीजिए। ठीक है, जोड़ना और तोड़ना दो उल्टी चीज़ें हो गई। ठीक है, तो अभी तक जो आप करते हुए आए हैं उसका उल्टा करते जाइए, आपका वो इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं समझना है। इसमें भी 3 ही चीज़ें अप्लाई होती हैं। एक कांस्टेंट होता है जो आप जान चुके हो, एक इसमें वेरिएबल होगा और एक क्या होगा, फंक्शन होगा। इसमें y = क्या होगा, fx होगा। लेकिन इंटीग्रेशन पढ़ते समय कुछ चीज़ें ध्यान दी जाती हैं, जैसा कि डिफ्रेंसिएशन में हम लोग क्या पढ़ रहे थे। ठीक है, dy/dx पढ़ रहे थे। ठीक है, इसमें जब भी हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, ठीक है, तो इसका फार्मूला हम कैसे डिराइव करेंगे। सबसे पहले तो एक साइन होगा। अगर y = आपका दे रखा है fx, ठीक है, तो हम देखिए इसको हम जा रहे हैं इंटीग्रेट करने। तो इसको हम इंटीग्रेट को इस तरह से करते हैं। मान लीजिए y को इंटीग्रेट किया तो y डैश आ गया हमारा। ठीक है, अब ये जो साइन लगाते हैं इसको हम कहते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ये जो साइन मैंने ऐसे बनाया इसको कहते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन। फिर ये देखिए y जो होता है वहाँ हम dx से इसे डिवाइड करते थे, यहाँ इसको क्या कर रहे हैं, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका भी अपना कॉन्सेप्ट होता है, इसका भी अपना ग्राफ होता है। चलिए जल्दी जल्दी से समझ लेते हैं। तो जब भी किसी फंक्शन को हमें इंटीग्रेट करना होता है तो उसका फार्मूला क्या होता है, y dx। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला होते हैं, इसी के बेसिस पर हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपका एक इक्वेशन दे रखा है y = fx⁴n, ये डिफरेंशिएशन में भी था। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन में जो हम कर रहे थे उसका उल्टा करने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए y को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, y डैश हो जाएगा। तो इसका साइन सबसे पहले हमने इंटीग्रेशन का लगा दिया, तो इसको हम लिखेंगे y dx। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिए आप लोग, ये जो y की वैल्यू है वो क्या है, x⁴n है, और dx से तो हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई कर ही रखा है। ठीक है, तो इसका रूल क्या होता है, इंटीग्रेशन का रूल होता है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर जो पावर होगी, ठीक है, जब हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएट के बाद ये साइन आपका हट जाता है। ठीक है, जैसा कि मैंने हटा दिया, तो हम करते यहाँ पर है कि जो x की पावर है उसमें 1 क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। एंड डिफरेंशिएशन में क्या करते थे, माइनस कर देते थे। ठीक है, और डिफरेंशिएशन में हम n को आगे ला करके मल्टीप्लाई करते थे। लेकिन इसमें इंटीग्रेशन में याद रखिए जो इसकी पावर बन जाती है, यानी n+1 अगर इसकी पावर में कर देते हैं तो n+1 से इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो क्या करना है, अगर कोई वेरिएबल आपके पास है उसकी पावर n है तो इंटीग्रेशन में आपको क्या करना है, उसकी पावर को 1 ऐड कर देना है। फिर जो पावर बनेगी उसी से आपको यहाँ पर नीचे डिवाइड कर देना है, जो कि आपको यहाँ पर अच्छे से दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर n की क्या वैल्यू हो सकती है ये भी हमें ध्यान, तो n की कोई भी इंटीग्रल वैल्यू हो सकती है। ठीक है, वो क्या हो सकता है, बहुत ध्यान से देखिए, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, एंड सो ऑन। -2 हो सकता है, -3 हो सकता है, -4 भी हो सकता है, बट -1 नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर -1 हो गया तो क्या होगा, तो मेरे साथ देखिए, अगर कोई भी वैल्यू, मान लीजिए अगर ये वेरी कर रहा हो y ठीक है x⁻1, तो अब आप इसका डिफरेंशिएशन करिए तो ये क्या हो जाए, इंटीग्रेशन x⁻1 इंटू dx, क्योंकि यहाँ पर y होगा, y की वैल्यू क्या है, x-1। अब इसको आप ध्यान से देखिए। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से, अगर कोई चीज़ x⁻1 है तो वो ऊपर तो प्लस में है, नीचे आएगा क्या हो जाएगा, सॉरी ऊपर माइनस में है, नीचे आएगा क्या हो जाएगा, प्लस में हो गया, इंटू dx हो गया। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया अभी आपको, ठीक है, कि ये डिफरेंशिएशन में क्या होता था, अगर आप करते थे, यहीं पर आपको याद दिला देता हूँ। ठीक है, अगर होता था log बेस ex, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आता था,
1/x, यही तो आता था। तो मैंने बोला आपको कुछ चीज़ें उसका उल्टा करना है। तो अगर आप 1/x का इंटीग्रेशन कर रहे हो तो इसका डिफरेंशिएशन क्या है, सॉरी इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा log बेस ई एक्स, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक दूसरे के उल्टे होते हैं। देखिए log बेस ई का अगर आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो 1/x मिल जाएगा। अगर 1/x का आप क्या कर रहे हो, इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो log की बेस ई की पावर x मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला हो गए, और भी आगे कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन से रिलेटेड, ठीक है। ये अब आ जाइए कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला पर, ठीक है। मैंने बोला कि जैसा कि डिफरेंशिएशन में करते हैं उसका उल्टा हम इंटीग्रेशन में करेंगे। अब यहाँ पर मान लीजिए आप कर रहे हैं इंटीग्रेशन, किसका कर रहे हैं, y का। तो y का इंटीग्रेशन किया तो उसकी वैल्यू y डैश होगी, तो इसको क्या लिखेंगे, y dx, ठीक है। यहाँ पर y की वैल्यू क्या है, साइन x इंटू dx, ठीक है। तो वहाँ पर देखिए साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता था, प्लस कॉस एक्स या कॉस थीटा, ठीक है। अगर थीटा होगा तो थीटा लिखेंगे, कॉस एक्स है तो एक्स लिखेंगे। तो यहाँ पर उल्टा हो जाएगा। अगर आप इसी चीज़ को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, ठीक है। और कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा फिर, माइनस इसमें प्लस साइन, क्योंकि कॉस का डिफरेंशिएशन प्लस माइनस साइन होता था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस साइन हो जाएगा, ठीक है। अब जैसा कि मैंने बताया 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log बेस ई की पावर x, क्योंकि log बेस ई की पावर x का डिफरेंशिएशन 1/x होता था, तो उसका अब चाहे इंटीग्रेट कर रहे हो चाहे डिफरेंशिएट कर रहे हो, एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ex ही रहता है, चाहे इंटीग्रेशन करें चाहे डिफरेंशिएशन करें, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन, कितने टाइप के इंटीग्रेशन होते हैं। तो बहुत आसान सी चीज़ है, एक होता है डिफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है, और दूसरा होता है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है, कि ये इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, जोड़ना होता है। तो जब भी आप किसी चीज़ को जोड़ रहे हो, अगर आपको पता है कि आपको कहाँ से कहाँ तक जोड़ना है, ठीक है, ए से बी तक अगर किसी चीज़ को आपको जोड़ना है, छोटे छोटे एलिमेंट को, तो आप कहोगे चलो मेरे पास डिफरेंट चीज़ें हैं जिसको जोड़ना है। लेकिन कोई ऐसी चीज़ हो जिसको आपको पता नहीं है कितना जोड़ना है कितना नहीं जोड़ना है, बस आपको सिर्फ इतना है कि हमें इसे जोड़ना है, ठीक है। तो इसीलिए इसको कहते हैं इनडिफिनिट, इसको कहते हैं डिफिनिट। अब डिफिनिट इनडिफिनिट में क्या होता है, एक होता है लोअर लिमिट, एक होता है अपर लिमिट, ठीक है। तो इसमें हमको क्या क्या पढ़ना होता है, सबसे पहले तो इसमें क्या होता है, एक लोअर लिमिट होता है और एक कौन सा होता है, अपर लिमिट होता है, ठीक है। तो लोअर लिमिट अपर लिमिट का मतलब क्या होता है कि कोई वैल्यू आप कहाँ से कहाँ तक जोड़ना चाह रहे हो, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ को इंटीग्रेट कर रहे हो तो कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट कर रहे हो, इसी को कहते हैं हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन। मान लीजिए कोई फंक्शन आपका है y इज इक्वल टू f(x), ठीक है, और इसकी वैल्यू है, अगर इसको आपको डिफरेंशिएट करना है, मान लीजिए a से b तक आपको इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ऐसे आपको वैल्यू दे रखी होगी, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। तो आप जब इसको इंटीग्रेट करने जाओगे तो y की वैल्यू y डैश हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसे लिखोगे y dx, तो क्या होता है, पहले ये जो आपका साइन होता है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, तो नीचे क्या होता है, लोअर लिमिट होता है, ऊपर क्या होता है, अपर लिमिट होता है, ठीक है। जब आप इसको फाइनली डिफरेंशिएट करोगे तो देखिए y की वैल्यू आपकी क्या है, x है, और ये आपका क्या है, dx है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हैं तो लोअर लिमिट, जब तक आप इंटीग्रेशन साइन लगाएंगे तब तक लोअर लिमिट अपर लिमिट ऐसे लिखनी है, a नीचे b ऊपर। जो नीचे लोअर लिमिट होगा कम होगा वो नीचे होगा, ज़्यादा वाला ऊपर होगा, ठीक है, क्योंकि हम a से b जा रहे हैं। अब इसको आप फार्मूले में रखिए। देखिए मैंने बताया था अगर आप यहाँ इसकी पावर 1 है तो इसमें 1 ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, x की पावर 2 हो जाएगा, और जो इसकी पावर बनती है उसी से आप क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। जैसे आपका इंटीग्रेशन कंप्लीट होता है ये साइन हट जाता है, ठीक है। साइन हटने के बाद एक बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं हम लोग, और फिर से इसकी अपर लिमिट को लोअर लिमिट को लिखते हैं, लोअर लिमिट नीचे अपर लिमिट ऊपर। तो कुछ इस तरह से डिफरेंट इंटीग्रेशन होता है। लेकिन इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में देयर इज़ नो लिमिट, ठीक है, यहाँ पर कोई लिमिट ही नहीं होती, देयर इज़ नो लिमिट। अब अगर यहाँ कोई लिमिट नहीं है तो अगर कोई फंक्शन y इज इक्वल टू f(x) है तो इसका डिफरेंशिएशन अगर हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन का निशान लगाएंगे, y dx करेंगे, ठीक है। y की वैल्यू आपको पता है क्या है, x है, इसको डिफरेंशिएट करिए, कोई लिमिट हमको दे नहीं रखी तो हम क्या करेंगे, x का स्क्वायर बाई
2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको कहते हैं इंडेफिनिट, इसको कहते हैं डेफिनिट। अब एक लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं जिसमें हमको 2 चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। एक तो ग्राफ मेथड क्या होता है इंटीग्रेशन करने का, और इसका एप्लीकेशन क्या होता है, इस तरह से हम इसको करेंगे, ठीक। अब देखिए, इससे पहले जब मैंने आपको बताया था, जल्दी जल्दी ध्यान दे दीजिए, ये खत्म हो रहा है आपका, ठीक है। डिफ्रेंसिएशन आपका क्या होता था, स्लोप देता था। डिफ्रेंसिएशन क्या देता था, स्लोप देता था, यानी dy बाई dx करते थे हम लोग, यही तो होता था। इसका परपेंडिकुलर अपॉन बेस डिवाइड करते थे, स्लोप देता था। लेकिन यहाँ इंटीग्रेशन में क्या होता है, इंटीग्रेशन में मैंने बताया कि चीज़ों को आपको जोड़ना है। जैसे आपका y इज इक्वल टू क्या हो गया, fx हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो आप लिखिए y इंटू dx, ठीक है। आपको बहुत ध्यान से देखिए, एक तो y एक्सिस किधर है, ऊपर की तरफ है, और x एक्सिस नीचे की तरफ है। अगर y और x को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, y इंटू एक्स कर दिया जाए, तो इससे हमको क्या मिलेगा, एक एरिया मिलेगा, ठीक है। जैसा कि एरिया के लिए हम क्या कहते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ, यही तो होता है। तो जब भी आप किसी चीज़ को इंटीग्रेट कर रहे होते हो, तो उससे आपको क्या मिलता है, एरिया मिलता है, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, एरिया अंडर दी ग्राफ। तो मान लीजिए अगर इस ग्राफ का हमको एरिया फाइंड करना हो, तो हम कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पर जो y की वैल्यू है किसके बराबर है, x के बराबर है, और ये क्या है, dx है। आप इसको क्या करिए, इंटीग्रेट करिए, तो ये क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिमिट दे रखी है, आप इसको डिफिनिट और इनडिफिनिट इंटीग्रेशन दोनों कर सकते हैं। लोअर लिमिट क्या है, देखिए पहले a है और बाद में अपर लिमिट क्या है, b है। तो आप इसका डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए a और b, ठीक है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, यहीं पर आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। ये एग्जाम्पल खत्म करते हैं। यहाँ पर इन्होंने दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। अब इसको आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, और आपकी लिमिट दे रखी है 1 से 5। कुछ नहीं, आप करिए डिफ्रेंसिएशन, क्या हो जाएगा, y dx इज इक्वल टू, आपका लोअर लिमिट क्या है, 1 है, अपर लिमिट क्या है, 5। 1 हो गया, 5 हो गया, ठीक है। y की वैल्यू क्या है, x का स्क्वायर हो गया, और ये क्या हो गया, dx हो गया। मैंने क्या बताया अभी आप लोगों को, जब भी आप इसका डिफ्रेंसिएशन कर दोगे, ठीक है, डिफ्रेंसिएशन के बाद साइन ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है, हट जाता है। तो ये देखिए, इसमें 1 आप ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, x की पावर 3, और ये जो 3 ऊपर आया है इसी को नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आपने डिफ्रेंसिएशन कंप्लीट हो, सॉरी इंटीग्रेशन आपका कंप्लीट हो गया। इंटीग्रेशन कंप्लीट होती है, आप एक बड़ा सा ब्रैकेट लगाएंगे, लोअर लिमिट को नीचे लिखेंगे, अपर लिमिट को ऊपर लिखेंगे, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को। अब क्या करना होता है, बहुत सिंपली, ये देखिए यहाँ पर जो x है ना, एक बार आप अपर लिमिट रखिए x की वैल्यू, ठीक है, और एक बार लोअर लिमिट रखिए। तो x की वैल्यू अपर लिमिट रखेंगे तो कितना हो गया, 5 हो गया, और 5 का क्या करेंगे आप, क्यूब कर दीजिए, माइनस, अब लोअर लिमिट रखिए और उसका क्या करिए, क्यूब कर दीजिए, और नीचे 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए। तो ये कितना आ जाएगा, 125। 125 में से एक माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 124/3। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, y डैश आफ्टर इंटीग्रेशन, ठीक। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो इसी के साथ आपका इंटीग्रेशन खत्म होता है। चलिए जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं अभी तक के लिए हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा है। ओके, ये हो गया आपके फार्मूला, इंटीग्रेशन का आप यहाँ पर शुरू हो गया है। ये कुछ फार्मूला है बिल्कुल अलग से, अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले जो आपको मैंने दिखा दिए हैं, ठीक है। आपको ये इंक्रिप्ट कर लीजिए, ये आपका एक फार्मूला हो जाता है, ठीक है। उसकी पावर में 1 ऐड कर दीजिए, उसकी पावर को डिवाइड कर दीजिए, एक ये हो जाता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये हो जाती है कि जो 1 अपॉन, अगर इसकी पावर 1 अपॉन एक्स का जो आपका इंटीग्रेशन है, ठीक है, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन किसके बराबर आता है, log ई एक्स के। ओके, कुछ अदर फार्मूलाज भी हैं जो आपको बिल्कुल सिर्फ ऐसे एज इट इज़ देख लेने हैं, ठीक है। ये देखिए, अगर साइन का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, ओके, और कॉस का इंटीग्रेशन आपका होता है साइन एक्स। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग बेस की पावर ई एक्स। और एक्सपोनेंशियल, जैसा कि आप जानते हैं ना, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कहीं भी नहीं चेंज होता है। टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन कैसे होते हैं, डिफिनिट एंड इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, जिसमें लिमिट दे रखी हो, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, ओके, तो इसको डिफिनिट कहते हैं। और आपका जो इनडिफिनिट होता है, इसमें कोई भी लिमिट नहीं होती है, ठीक है। अब एरिया अंडर द ग्राफ मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ, ठीक है। जब भी आप किसी चीज़ को इंटीग्रेट कर रहे हैं, इंटीग्रेशन के ड्यूरिंग, जैसा कि हम लोग डिफरेंशिएशन में पढ़ रहे थे स्लोप मिलता है, वैसे ही जब हम इंटीग्रेशन पढ़ रहे होंगे तो हमको क्या मिलेगा, एरिया अंडर द ग्राफ मिलेगा,
ठीक है। और ये क्वेश्चन जैसा कि मैंने आपको समझाया है, आप बिल्कुल वीडियो देख करके इसको फिर से समझ लीजिएगा। तो आपका अगर इतना पढ़ते हैं, मैं आपको सजेस्ट करूँगा इससे ज़्यादा आपको डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर इस फार्मूले के बाहर के क्वेश्चन भी आपके बुक में दिए हों या आपके दिमाग में स्ट्राइक कर रहे हो, तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ करके आगे बढ़ जाइए, क्योंकि आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पढ़ना है। 2 साल के पूरे सिलेबस को आपको कंप्लीट करना है, तो ज़रूरी नहीं कि आप पूरी कैलकुलस मैथमेटिक्स लेकर के बैठ जाएं और आप कोशिश करें कि आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के सारे क्वेश्चन कर करके फाड़ करके रख देंगे। इससे आपको ज़रा भी फ़ायदा होने वाला नहीं है। मैं सही बता रहा हूँ, ये जो फार्मूले मैंने बताए हैं, बस इतने से क्वेश्चन कभी बाहर जाता ही नहीं। हो सकता है 1-2 फार्मूले मैंने फिर भी ज़्यादा बता दिए हैं, लेकिन अच्छा है कि आप एप्लीकेशन अपना बढ़ा करके रखो, ये आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन इससे ज़्यादा बिल्कुल भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी के साथ आज आपका ये जो दूसरा यूनिट है ख़त्म हो रहा है बेसिक्स मैथमेटिक्स का। अब एक आखिरी यूनिट बचता है वेक्टर। तो आप लोग इसको पढ़िए, समझिए, इसके क्वेश्चंस कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे चैनल पर कमेंट सेक्शन पर आकर के बताइए, हम लोग इसको और भी ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे। और फिर आप अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए और इसको अच्छे से तैयार करिए। आई होप इतना काफ़ी है आपके लिए, सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। तो अब नेक्स्ट वीडियो के साथ हम लोग आपके साथ होंगे वेक्टर। इसके बाद आपका बेसिक्स मैथमेटिक्स ख़त्म हो जाएगा। फिर हम लोग आगे की चीज़ें रेगुलर ही वीडियोज़ आपको आती रहेंगी। आपको ऐसी आसान चीज़ें, अगर आपको और भी कुछ आसान लगता है, आप कुछ सजेस्ट कर सकते हैं हमें, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आकर के बताइए। हम आपके लिए ज़रूर ही कुछ अच्छा करेंगे और आप भी बहुत अच्छा करेंगे अपने एग्ज़ाम्स में, अगर इन सारी चीज़ों को ऐसे गाइड लेकर के चलेंगे। क्योंकि आई होप मैं ज़रूर कुछ अच्छा बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने खुद एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है और खुद नीट बीट कर करके एमबीबीएस की एक सीट सिक्योर की है और आज मैं मेडिकल कॉलेज में हूँ। मैं अभिषेक मौर्य नाम है मेरा और मैं एमबीबीएस सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। सो होपफुली आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। सो प्लीज़ लाइक करें मेरे वीडियो को और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलिए, क्योंकि इससे हम लोग का हौसला बढ़ता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वेटिंग फॉर द नेक्स्ट वीडियो वेक्टर। थैंक यू।